नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देश भर में भीषण गर्मी ने दरअसल लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक कई राज्य इस समय लू और तेज तूफान के इस वक्त चपेट में है और जो गर्म भरा हवा महसूस इस वक्त लोग कर रहे हैं, ये लू के थपेड़े हैं जो उन्हें इस वक्त झेलना पड़ रहा है। तापमान लगातार बढ़ते चला जा रहा है और सुबह से ही सूरज इस वक्त आग उगलता हुआ दिखाई दे रहा है और दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा भी पसरता जा रहा है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत के आसार कम ही बताए हैं और लोगों को बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। गर्मी का असर इस कदर है कि सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पानी की कमी और तपती जमीन ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। कई शहरों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे कि कटौती की समस्या भी अब सामने आने लगी है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ते हुए तापमान की वजह से हर साल गर्मी का प्रकोप और खतरनाक होता चला जा रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। लोग बारिश और ठंडी हवाओं का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से कुछ राहत उन्हें मिल सके। तो जहां दिल्ली में 19 मई की सुबह की अगर बात की जाए तो यहां न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस का था और जो कि सामान्य से अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की ओर से येलो अलर्ट जारी करते हुए कुछ इलाकों में हीट वेव की संभावना जताई गई, जहां दिल्ली में अगले कुछ दिन अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री राम सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, पहली बात तो आपको बधाई कि आपको ये मौका मिला। दूसरी तरफ सर, हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जो है लोगों को फ्यूल कम करने का आह्वान कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल। तो फिलहाल भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और भीषण गर्मी के समय खास तौर पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि लू से अगर बचना है आपको तो कोशिश कीजिए कि अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए। आप कोशिश कीजिए कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए और ख़ास तौर पर डिहाइड्रेट अपनी शरीर को बिल्कुल भी ना होने दें। लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कुछ उसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। फ़ोन की बात करूं तो देखिए, इंडिया गेट पे मेरी मौजूदगी है और मेरे फ़ोन में जो तापमान है मौजूदा इस अभी समय में 44 डिग्री तापमान वो इंडिया गेट का दिखाई दे रहा है। लोकेशन इंडिया गेट है और अब बढ़ते तापमान की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इंडिया गेट के आसपास इसी हीट वेव के, जो कि गर्मी के थपेड़े जो है लोगों को लग रहे हैं, देखिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे जो लोग फोटोग्राफी कराने आते हैं, जो लोग इंडिया गेट घूमने आते हैं, उनको थोड़ी सी देखिए राहत मिले, या फिर देखिए जो राहगीर है उनको थोड़ी सी राहत मिले। देखिए पेड़ पौधों में भी आसपास इंडिया गेट के पानी भी दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि अब इंडिया गेट के आसपास पानी के जो स्टॉल्स हैं वो बढ़ गए हैं। वो भी तस्वीर में आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये सामने आपको पानी की ठंडी मशीनें लगी हुई दिख रही होंगी। जितने भी यहाँ पर कैमरामैन काम करते हैं, जो कि लोगों की फ़ोटोग्राफी करते हैं, या फिर देखिए जो लोग इस गर्मी में इंडिया गेट घूमने आए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत के लिए देखिए मशीनें जो है वो लगाई गई हैं। इंडिया गेट घूमने आए हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? मैं तो बेंगलोर से आई हूँ, लेकिन अपनी मम्मी के पास आई थी तो हम लोग सोचे कि घूम के आते, इसका बर्थडे है ना, इसलिए। हीट वेव चल रही है और गर्मी लग रही है। गर्मी तो है लेकिन घूमने का मन तो होता ही है ना। फिर उपाय क्या करते हैं आप लोग हीट वेव से बचने के लिए? क्या उपाय करेंगे? पानी पीते रहते हैं बीच बीच में। और जैसे छाता वाता लेके ऐसे घूमेंगे तो अभी लेके नहीं आए, बस अभी चुन्नी ऐसे कुछ कपड़े रख लेते हैं सर के ऊपर, जिससे आगे ना इतना। कितनी लग रही है दिल्ली में? बहुत है, एक दिन में ऐसा लग रहा है टैनिंग हो जाएगी, पूरी काले पड़ जाएगी सारे लोग ही।
माता जी आपको गर्मी लग रही है? हाँ जी, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। हाँ। बचाव कैसे करती हैं गर्मी से? छाया से। छाया से। हाँ जी, पानी से। तो यहाँ पर और भी जो पर्यटक है वो आ रहे हैं। मैम, हीट वेव चल रही है, आप लोग कहाँ से आए हैं घूमने के लिए? हम लोग बैंगलोर से आए हैं। बैंगलोर से आए हैं। मैम आपको लग रहा बीमार पड़ सकते हो, छोटा बच्चा है, हमने देख रहे हैं अपने कवर। सिर्फ हम लोग फोटो सेशन के लिए 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं, फिर हम वापस चले जाएंगे अपना। गर्मी कितनी हो रही है? गर्मी हम लोग पूरा टाइम वो मतलब ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं गर्मी को। गर्मी लग रही है दिल्ली में? हाँ, गर्मी तो है। टेम्परेचर बैंगलोर के अकॉर्डिंग कैसा है? बैंगलोर के अपोजिट तो पूरा अपोजिट है। बैंगलोर में तो रेनी चल रहा है अभी, और वहाँ तो वैसे भी कूल वेदर है। यहाँ अभी बहुत वो है वेदर। हाँ, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है गर्मी की वजह से? हाँ, प्रॉब्लम। वाटर बॉटल आप लोगों ने ली हुई है? हाँ, पानी तो चाहिए। बॉडी हाइड्रेट करने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए। बचने के लिए क्या करते हो आप लोग? हम लोग अभी हम लोग थोड़ा नींबू पानी पीते हैं ज़्यादातर। हाँ, इमली का पानी वो ठीक रहता है। देखिए लगातार सड़कों को यहाँ पर आसपास धोया जा रहा है। हीट वेव चल रही है जिससे गर्मी का असर थोड़ा सा कम हो सके। हालांकि देखिए लगातार आप देख रहे होंगे कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह की चहल पहल रहती है, वो खाली सड़कें भी दिखाइए। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाए खाली सड़कें, किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है। इंडिया गेट के आसपास जहाँ देखिए गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, ये इंडिया गेट के सामने रेड लाइट बनाई हुई है इसलिए क्योंकि गाड़ियां यहां से रफ्तार में जाती थी। लेकिन जिस तरीके से हीट वेव बढ़ी है, क्योंकि 44 डिग्री मौजूदा समय में टेम्परेचर नजर आ रहा है। तो नोएडा में भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जिले में तापमान लगातार बढ़ते हुए 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में रोजाना बढ़ी संख्या को लेकर के जहां लोग ये बता रहे हैं, उन्हें शिकायतें हो रही हैं कि उल्टी की दिक्कत है, दस्त हो रहा है, बुखार की समस्या है, डिहाइड्रेशन हो रही है और चक्कर तक आने की समस्या लोग बता रहे हैं। और इन्हीं शिकायतों के साथ में वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अजय राणा ने बताया कि तेज धूप और लू के कारण सबसे ज्यादा बुजुर्ग, बच्चे और बाहर काम करने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। नोएडा में गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अपना बचाव कैसे करें, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अजय राणा मौजूद हैं। मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उससे अपना बचाव कैसे करें? जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तो थोड़ा सा वातावरण में तापमान तो बढ़ता ही है, और ये तो हम सभी घरेलू उपचार भी सभी जानते हैं। तो इसमें हमें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और जब तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है दिन में, जैसे कि 12 बजे से 3-4 बजे तक तापमान ज़्यादा रहता है, तो उस वक्त अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो हम घरों के अंदर ही रहें और पेय पदार्थों का उपयोग सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। लस्सी है, इसमें नींबू पानी है, शिकंजी है, और आप आम का पना, कच्चे आम का पना बनाते हैं सब घर में, तो यह हमें गर्मी से बचाव में बहुत मदद करता है। मैम, जो लोग बाहर का खाना खाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से हाइजीन को लेकर? जैसे ही ये सीज़न शुरू होता है गर्मियों का, तो इसमें जो भी खाना होता है, खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, स्टेल हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो स्पेशली अब जो बाहर सड़क पे वेंडर्स वगैरह होते हैं, उनके पास तो रख रखाव की भी बहुत सुविधा नहीं होती, लेकिन और बहुत सारी जनता हमारी उसको सेवन करती है उसका, तो उससे आजकल डायरिया वगैरह, वोमिटिंग और गैस्ट्रोएंटाइटिस, ये सब चीज़ें, बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। अगर अस्पताल में बात करें तो कितने पेशेंट आ रहे हैं पहले को देखते हो आप? हाँ, थोड़े थोड़े से पेशेंट तो ये डायरिया वोमिटिंग के काफ़ी बड़े हैं। और सीजनल, हमेशा जब भी सीज़न चेंज होता है तो एक फीवर वाले पेशेंट्स भी बढ़ते हैं। अलग अलग तरह के वायरसेस एकदम से वातावरण में होते हैं, तो हमें सबसे उनसे अपने आप को बचाव करें। और अगर कोई भी परेशानी आपको लगे तो आप हमारे अस्पताल में आए,
हम आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निदान करने के लिए हमेशा यहाँ पर तत्पर हैं। मैम अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का ख्याल कैसे रखें ऐसे गर्मियों में, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं? तो बच्चों के लिए भी यही सलाह है कि वो पानी की बोतल हमेशा साथ रखें और अपने को इससे कभी भी वॉमिटिंग या चक्कर आना इस तरह का कोई भी सिम्टम है तुरंत अपने वहाँ पे अगर टीचर है टीचर को, घर में है तो घर में अपने माता पिता को, गार्जियन को बताएं और फ़ौरन अपने स्वास्थ्य संबंधी केंद्र पर जाएं। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अजय राणा जो कि CMS हैं जिला अस्पताल की। इनका कहना है कि अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है, क्योंकि ऐसे में जो अगर हम नोएडा की बात करें तो करीब 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ऐसे में जो अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है सीधा डॉक्टर को दिखाएं। मैं न्यूजीलैंड से कंचन भारद्वाज, नोएडा। तो बांदा में गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ही बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा। हालात ऐसे रहे कि दोपहर 11 बजे के बाद सड़कें लगभग खाली दिखी। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवाओं ने लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया। बाजारों, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ नजर आई। मंगलवार को भी गर्मी से राहत नहीं मिली। सुबह से ही तेज धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया। लोग जरूरी काम जल्दी निपटा करके घर लौटते हुए दिखाई दिए। कई इलाकों में दोपहर के समय ऐसा सन्नाटा रहा मानो कर्फ्यू लगा हो। बांदा जिले में सोमवार को 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी अमित आसेरी ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी। आज भी तापमान में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जिला अस्पताल में अब स्थिति खराब होती जा रही है। रोज मरीजों की संख्या गर्मी से बढ़ती जा रही है। बांदा से दुर्गेश कश्यप, न्यूज इंडिया। इसमें जैसे टेम्परेचर बांदा का देश में प्रदेश में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। करीब 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसमें जो है हम लोग सभी देशवासियों से, नगरवासियों से, प्रदेशवासियों से यही गुजारिश करेंगे कि 9 से 3 बजे तक बाहर निकलें। उसके बाद खाना खा के निकलें, पानी साफ लेके चलें और बाहर के कचरे फल और तेजी पर वाले खाना खाएं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में लगातार बढ़ती गर्मी का असर साफ देखने को मिल रहा है। दिन निकलते ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते सड़कें सुनसान नजर आ रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता आलम अंसारी की खास रिपोर्ट। लगातार गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के लिए हापुड़ की जनता को किस चीज़ का सामना करना पड़ा है। बातचीत के लिए आज बिजली रोड पर मौजूद है। कुछ यहाँ पर गन्ने के जूस वाले इसका जो जूस का ठेला लगाते हैं वो लोग मौजूद हैं और कुछ ग्राहक भी मौजूद है। हम बात करते हैं किस तरह गर्मी पड़ रही है और क्या गर्मी से बचाव के लिए उन्हें करना पड़ रहा है। कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। लगातार गर्मी बढ़ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? गर्मी जो है बहुत बढ़ रही है और हम ठोस आ रहे हैं। हमने 3 जगह बाइक रोकी थी सिकंदरी में। गर्मी पे तो यहाँ पर अपना करने का तो कहीं ना कहीं लगातार जो गर्मी बढ़ रही है इससे अपने कहीं सब जाने के लिए भी कई बार बीच में रुकना पड़ रहा है और गन्ना और जूस या सिकंदरी जैसी चीज़ों का सेवन करना पड़ रहा है। बहुत बढ़ रही है। तो कुछ और भी ग्राहक हमारे साथ मौजूद है। मयूरी चालक मौजूद हैं जो पूरे दिन मयूरी चलाते हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह की गर्मी पड़ रही है और क्या गर्मी का हाल है और किस तरह से असर पड़ रहा है। ये क्या नाम है आपका? जावेद जी, लगातार गर्मी बढ़ रही है, गर्मी से बचाव के लिए आप किस तरह का समाधान? तो गर्मी के लिए इसके लिए थोड़ी सी तपस से बच रहे हैं, थोड़ा पानी का रेगुलर सेवन कर रहे हैं, जगह जगह दूध का पानी पी लेते हैं, जूस वगैरह पी लेते हैं। गर्मी वाकई में रिकॉर्ड तो हुई है।
तो वहीं जम्मू में गर्मी ने इस वक्त लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। हालात ऐसे हैं कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों और पानी का सहारा ले रहे हैं। वहीं लोगों का अब ये भी कहना है कि न जाने कब उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी और राहत पहुंचाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से हालांकि शहर के कई इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर भी चलाए जा रहे हैं ताकि तापमान के असर को कुछ हद तक कम किया जा सके। बावजूद इसके गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है पारा जो है 40 के पार जो है वो हो चुका है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जम्मू में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से गर्मी जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों का भी घर से बाहर निकलना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है? गर्मी बहुत है, काम काज कोई नहीं चल रहा। हाँ। गर्मी पहले से ज्यादा है? पहले से ज्यादा। हाँ। बहुत गर्मी बढ़ रही है। हाँ। दिन दिन गर्मी बढ़ रही है। हाँ। ठीक है, अच्छा मौसम। हाँ। पेड़ के नीचे बैठे। पेड़ के नीचे। हाँ, घर में बैठे नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी। हाँ, तो लाइट के कट लाइट आम चलते रहते हैं, कट बार चलते रहते हैं। हाँ। ठीक है, लाइट पानी भी ठीक है, लाइट भी ठीक है। अगर बात की जाए पिछले साल से इस साल कितनी गर्मी बढ़ी है? मुझे लग रहा है गर्मी हर साल आती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। पिछले साल से इस साल कितनी बढ़ोतरी है गर्मी में? वो देखो 40-45 डिग्री 48 डिग्री पहुंच रही है। क्या कहना चाहेंगे, गर्मी में कितनी दिक्कतें जो है पेश आती है? सर, दिक्कत तो आती है, हमारे गर्मी में कर क्या सकते हैं। साफ तौर पर आपने देखा कि कुछ लोग थे हमारे साथ, इनका साफ कहना है कि गर्मी जो है इस वक्त जम्मू में भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है। पारा जो है इस वक्त 40 के पार जो है वो जा रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी के बारे में क्या कहेंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा है कहने के बाद भी है। सांस फूल रही है और बीमार लोग हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ साधना होना चाहिए, कुछ ऐसा वैसा होना चाहिए जिसके लिए उनको राहत मिल सके। यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, सब कुछ आता है, यहाँ सब कुछ होता है, हर चीज़ जो है कंट्रोल में रहनी चाहिए। बस इतना है हमारा। गर्मी में किस तरह के प्रबंध जो है आप करते हो धूप से बचने के लिए? गर्मी में तो आप देते इधर ही आ जाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। घर में तो लाइट ही बंद रहती है। हाँ, उधर करना भी क्या, हमारा हमने ना कोई एसी लगाया हुआ है ना कुछ है, ऐसे ही इधर पीपल के नीचे ही सब कुछ चल रहा है। पिछले साल से ज्यादा गर्मी? हाँ, अभी तक तो पिछले साल से ज्यादा ही हो गया। अब पता नहीं जून महीने में क्या हाल होगा। ये तो मई चल रहा है ना, तो जून में तो ज्यादा होगा। साफ तौर पर आपने देखा ये कुछ लोग थे जम्मू में, जिस तरह से जम्मू में इस वक्त पारा जो है 40 के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है। लोग जो है अपने घरों से जो है कम बाहर निकल रहे हैं। और अगर बात की जाए तो जम्मू में इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि इस महीने जो है 40 के पार जो है वो आंकड़ा पहुंच चुका है और लगातार लोग जो है गर्मी से जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए जम्मू से दिनेश सुदर। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी अब भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोगों का हाल बेहाल है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नींबू पानी और शरबत का सहारा ले रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। महानगर पालिका ने भी लोगों से ये अपील की है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही धूप में बाहर निकले। देखिए मुंबई से हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मी का कहर कह सकते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक पहुंच चुकी है। तापमान काफी ज्यादा है, 36 से 37 डिग्री तापमान है। लोग घरों से निकलने के लिए हिचक रहे हैं। आप साफ तौर पर देख रहे हैं यहाँ पर जूस और शरबत की दुकान है और किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर है। और लगातार जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में लोग जूस पीने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि लोग जूस पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। गर्मी से काफी राहत है। हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं। भाई, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जूस पी रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। काफी ज्यादा गर्मी है, तो जूस पीना, पानी पीना बहुत जरूरी है सर। क्या सलाह देंगे लोगों को, क्या सलाह देंगे? जितना उतना सर पानी पीजिए, हेल्थ रहिए, डिहाइड्रेशन कीजिए। लीजिए, आपकी जूस आ गई है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, गर्मी बहुत खतरनाक पड़ रही है। जूस पी रहा हूँ, देखिए अभी तक 4 गिलास पी चुका हूँ, 15 गिलास पीने का इरादा है। ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन बचूं। ठीक है,
क्या सलाह देंगे लोगों को, क्या सलाह देंगे? पानी पियो, बस दबा करके जूस पियो, नींबू पानी पियो, बस ऐश करो। गर्मी तो अपना मजा लेती रहती है। ठीक है, दुकानदार से भी जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है और क्या क्या कौन कौन सा जूस बना रहे हैं आप यहाँ पे? नींबू पानी और क्या क्या है? बस मार्जिन में जी नींबू पानी अच्छा रहता है गर्मी में, नींबू पानी पीना चाहिए। हाँ। कितनी भीड़ रहती है दुकान पे? भीड़ तो बहुत रहती है, आप देखिए भीड़ ही भीड़ है। जी जी, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ है और गर्मी का कहर है और लोग उससे बचने के लिए नींबू पानी, शरबत पानी, सोडा पानी पीने के लिए निकल रहे हैं और लगातार महानगर पालिका भी कह रही है कि जरूरत ना हो तो घरों से न निकले। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नींबू, सोडा, शरबत सारी चीजें दुकानदार द्वारा लगाई गई है और लोग इस गर्मी से बेहाल है। नींबू पानी, शरबत सहारा बन रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट फयाज अहमद के साथ मुरारी सिंह, न्यूज इंडिया, मुंबई। तो इराक में भयंकर